बिहार में आज से मैट्रिक की परीक्षा की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में लगभग 17 लाख छात्र इस बार मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं। कोरोना काल के बाद ये पहली बार होगा कि बिहार प्रदेश में मैट्रिक की परीक्षा करवाई जा रही है। हालांकि सरकार के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी ये परीक्षा करवाना, क्योंकि हाल के ही दिनों में इंटरमीडिएट की परीक्षा करवाई गई बिहार सरकार के द्वारा, और अब आज से पूरे प्रदेश में मैट्रिक की परीक्षा होगी। लगभग 17 लाख छात्र इस बार मैट्रिक की एग्ज़ाम दे रहे हैं। इस वक्त हम पटना के मिलर हाई स्कूल के बाहर खड़े हैं और पहली पारी की जो परीक्षा है वो इस वक्त समाप्त हुई है, और कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे। कैसा गया आज का पेपर? सर वैसे तो ठीक चला है, बस ज़्यादा तो चोरी नहीं चला था। वैसे किस सब्जेक्ट का आज एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट में? बहुत अच्छा गया। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था जी। क्वेश्चंस कैसे थे? ऑब्जेक्टिव ज़्यादा थे या फिर सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव 80 था, लेकिन सरकार बोलते कहते 100 था जी। 80 था, लेकिन 80 में से 40 बनाना था। 80 में से 40 बनाना था। हाँ, तो क्या लग रहा है मार्क्स किस तरीके से आएंगे इस बार? 95 95% के अकॉर्डिंग मार्क्स? हाँ 95 है। तो साफ तौर से आप सुन रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थी वो ज़्यादा थी। जिस तरीके से 80 क्वेश्चंस की बात स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि जिसमें से 40 क्वेश्चंस इन्हें बनाने थे। तो इस वक्त हमारे साथ और भी छात्र हैं जिन्होंने अभी कुछ देर पहले ही अपना एग्ज़ाम दिया है और सेंटर से बाहर निकले। उनसे बात करेंगे कि किस तरीके का उनका पेपर रहा। कैसा रहा पेपर आज? बहुत अच्छा रहा। पेपर तो हमारा बहुत अच्छा था, क्योंकि क्वेश्चन जो था हमारे मन मुताबिक ही था, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन था उसका लगभग हम लोग हल सारा क्वेश्चन का आंसर कर दिए हैं। लेकिन उम्मीद है कि रिजल्ट आए तो पेपर किस सब्जेक्ट का था? हमारा आज विज्ञान का था। विज्ञान का पेपर था। तो इस बार क्वेश्चंस का जो पैटर्न था वो कैसा था? ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव था? मार्क्स किस अकॉर्डिंग से? देखिए, ऑब्जेक्टिव भी था, सब्जेक्टिव भी था। अब कहने का मतलब 100 ऑब्जेक्टिव था, जैसे कहने का मतलब OMR जो रहता है ना, टिक मार्क करने वाला था, जिसमें 50 क्वेश्चन का बस आंसर भरना था। 40 का, हाँ 40 का जिसमें से भरना था, और जिसमें से हम लोग भर चुके हैं। और सब्जेक्टिव्स में जो बड़े आंसर रहते हैं वो कैसे थे? सब्जेक्टिव में भी जो थे आंसर वो सब एक तरह से अच्छा ही थे, मान कर ही चलिए। तब क्या लग रहा है इस बार कितना परसेंटेज आप लोगों का आ सकता है? करीब 60% से ऊपर आ सकता है। हाँ। और कोरोना के बाद एग्जाम हुए तो सेफ्टी को लेकर, कोरोना गाइडलाइंस को लेकर स्कूल में क्या कुछ इंतजाम किए गए थे? जैसे कोरोना को लेकर बहुत सारे सेफ्टी माने जा रहा है। जैसे घुसते के साथ सैनिटाइजर का चेक हो रहा है, और उसके साथ जाते के साथ मास्क की ज़रूरत है। बिना मास्क की एंट्री हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ टीचर हम लोग ये बोल रहे हैं कि अपना बिल्कुल मास्क हटाना नहीं है, सेफ्टी के साथ चलना है, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है। तो कल अब नेक्स्ट पेपर किस चीज़ का है? कल गणित का है, मैथ का पेपर है। यस। तो इस बार सबसे बड़ी चुनौती थी कि लगभग 1 साल से स्कूल बंद थे कोरोना को लेकर, आप लोगों की भी क्लासेस नहीं हो पाए। लेकिन ये एग्ज़ाम क्या चुनौतीपूर्ण रहा? क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हुए तो जिसके कारण क्लास नहीं हुए, तो जिसके कारण एग्ज़ाम काफ़ी करीब तो पूर्ण हो चुका है। करीब आज के सब्जेक्ट में हो चुका है। आप लोगों की तैयारी कैसे थी? पिछले 1 साल से जब स्कूल नहीं जा रहे थे तो वर्क फ्रॉम होम हो गया था, स्टडी फ्रॉम होम हो गया था। देखिए, कहने का तो मतलब ये है कि बच्चा लोग तो घर पे उतने अच्छे से नहीं पढ़ाए तो जितना क्लास में होते हैं। अब कोरोना जो था, इस कारण से हम लोग को बहुत पढ़ाई का नुकसान हुआ। लेकिन कहने का मतलब हम लोग बस घड़ी पे पढ़ाई किए, और उसी के बलबूते आके हम लोग ये दे रहे हैं। हम लोग का कोचिंग सब बंद था, क्योंकि कोरोना था, और कहीं भी जाते हैं तो हम लोग को प्रॉब्लम ही था। इसी कारण से हम लोग बस घर पे पढ़ाई किए, और अभी हम लोग निकले हैं। तो आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ये तमाम छात्र इस वक्त अपने एग्ज़ाम सेंटर से एग्ज़ाम देकर बाहर निकले हैं, और इनका जो विज्ञान का आज पेपर था, साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से पिछले 1 साल से कोरोना काल के कारण जो स्कूल्स थे वो बंद थे और इनकी तैयारी पर काफ़ी असर पड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी इन तमाम छात्रों ने खुद से ये तैयारी की। और इसके साथ साथ इस बार जो मैट्रिक का एग्ज़ाम है, पूरे प्रदेश में लगभग 17 लाख छात्र इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा कि कोविड के दौरान 17 लाख छात्रों का एग्ज़ाम लिया जाए और जल्द से जल्द इनकी जो रिज़ल्ट है उसकी भी घोषणा की जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि राज्य सरकार जो ये एग्ज़ाम करा रही है, कितने परसेंटेज जो मार्क्स है छात्रों के आएंगे, और जो पासिंग परसेंटेज है वो क्या कुछ रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहें न्यूज़ भारतवर्ष।